आप भी कुछ ऐसा प्यार मोहब्बत में पड़े हो कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आई मीन टू से कि अगर किसी को कुछ पता भी चल जाए तो कुछ खास फर्क ना पड़े, और उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। या फिर कभी कभी किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि आप छोड़ना भी चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो, उसको भूल नहीं पा रहे हो। आई मीन उसको आप अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते हो, वो इंसान आपको चाहिए ही चाहिए। इस टाइप के अगर केसेस में आपकी ज़िंदगी है, आई मीन इस टाइप के प्यार में आपकी ज़िंदगी है, ये सीन चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। एंड गाइस, अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। आपको एक दिन पहले मेरे से अपॉइंटमेंट लेना होगा, बट गाइस अगर सच सुनने की कैपेसिटी हो आपके अंदर तभी मेरे पास आना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अलग टाइप की बातें होती हैं। मैं बिल्कुल कड़वा सच मुंह पे बोल देती हूँ, ठीक है। और एक ही इंसान के गाइस सिर्फ बर्थ चार्ट नहीं होता है, अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, आज हम लोग तो देखो रिलेशनशिप की बात तो हम लोग करते ही करते हैं, बट आज हम लोग ये भी देखेंगे ना कि आपके इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तो बात होगी ही होगी कि इस मंथ में क्या होने वाला है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आज की रीडिंग में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ के ऊपर और भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आज की रीडिंग में सिर्फ आपका रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा, इवन ये भी पता चलेगा कि आपकी मतलब कि प्रोफेशन पे, हेल्थ पे, फैमिली पे, हस्बैंड है या वाइफ है जो भी है उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रहेगी। ये सारी चीजें आज की रीडिंग में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले गाइस हम लोग ये लव एंड रिलेशनशिप कार्ड से आप दोनों के रिलेशनशिप को देखेंगे कि आज इस मंथ में आखिर या फिर आने वाले मंथ में, मतलब सिर्फ एक महीने की बात नहीं कर रही हूं मैं, आने वाले महीनों में आखिर क्या होने वाला है एंड ये सब कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को देखते हैं। एंड गाइस देखो, ज्यादा डिस्टर्बेंस है ना, ठीक है, लाइफ में तो सिर्फ टैरो रीडिंग से देखो नहीं होता है। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, आपको एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आना चाहिए, अपना नौमांशा चार्ट जरूर दिखाना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में आप हो तो वहां से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड ज्यादा देखो टेंशन मत लो, क्योंकि इस रिलेशनशिप, ये जो ऐसा रिलेशनशिप है ना कि ये रिलेशनशिप का ना घर वाले भी साथ नहीं दे सकते, तो सोसाइटी, समाज तो बहुत अलग बात है, और आपका पर्सन ही आपका साथ दे दे यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आप लकी हो कि वो दे रहा है आपका साथ, ठीक है ना। अगर नहीं दे रहा है तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग में हम निकालते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं वो आखिर आपसे क्या चाहते हैं और रिलेशनशिप कैसा जाएगा। टावर का कार्ड सबसे पहले आया है। गाइस जरूर आप लोगों में कुछ ऐसा जरूर हुआ है किसी तीसरी की वजह से, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई भी हो, कोई तीसरा आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है। ये रीडिंग में सबसे पहले आया है। एंड एज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि जो भी चीजें हैं ये रिलेशनशिप की वजह से, किसी तीसरी की वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ही हुआ है, बट एट द सेम टाइम आपके प्रोफेशन में, आपके काम में, हो सकता है आपके काम में आपका मन नहीं लगता हो सकता है आपकी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता हो, या फिर आपके पार्टनर का मन नहीं लगता हो। इस तरह की चीजें बार बार आ रही हैं कार्ड में गाइस। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, मतलब कि देखो गाइस यहाँ पे ट्रायंगल लव स्टोरी तो चली रही है। यहाँ पे कोई तो है जो आपके पार्टनर को अपना बना रहा है, या फिर हो सकता है गाइज यहाँ पे एक और सीन मेरे को समझ में आ रही है कि आप जो है किसी इंसान के लिए बहुत, मतलब किसी इंसान के लिए बहुत तरस रहे हो, तड़प रहे हो, और कोई, मतलब कि कोई दूसरा इंसान जो है आपकी लाइफ में है, या आपके पार्टनर की लाइफ में है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो रही है ना कि मतलब आप जिसे रहा नहीं जा रहा, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी है या 3 लोग हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। द टावर में भी गाइज ऐसा ही कुछ आया हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि आपका पार्टनर जो है ना
चाहे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, आपका पार्टनर गाइस देखो ये आपको नहीं छोड़ेगा, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहो। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगी कि आपका पार्टनर ना आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल समझता है, मतलब या चाहे वो दिल से समझे चाहे चेहरे से समझे, आपको लिटरली वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल समझता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप उसकी नजर में क्वीन हो या फिर डॉल हो, बारबी डॉल में बोल सकती हो या डॉल बोल सकती हो, या फिर किसी भी रूप में, मतलब आपको ना थोड़ा बच्चा ही समझेगा वो, या फिर क्यूट समझता है, मतलब आपका पर्सन आपको क्यूट समझ सकता है, ठीक है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, लगभग 5% लोग हैं जिनके ऊपर ये रीडिंग लागू नहीं होगा, मैं क्लियर कर रही हूँ। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, जितना रीडिंग आपके ऊपर लागू होगा इस उतना ही रखना। वैसे 5% लोगों के केसेस में ये रीडिंग लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि 5% लोगों के केसेस में कुछ लोग आप लोग बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो, ठीक है ना, ये चीजें मेरे को दिख पा रही है। 10 ऑफ कप्स हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, या फिर उस इंसान के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। 10 ऑफ कप्स आया होता है, आज से 10 दिन बाद मिलोगे मे बी उस इंसान से, या फिर ऐसा हो सकता है 10वें महीने अक्टूबर के मंथ के आसपास में आप लोग मिलने की प्लानिंग, या सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, ये चीजें दिख रही हैं। द एम्प्रेस, ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया एंड एम्प्रेस भी आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है कभी सपने में भी इमेजिन ना करे कि वो आपको छोड़ के कहीं भी जाएगा। तो यहाँ पे तो ये रीडिंग में ये चीजें कंफर्म हो गई कि आपका पर्सन ऑलवेज ऑलवेज आपके साथ रहेगा ही रहेगा, ये चीजें कंफर्म हो गई गाइस। और आपका पर्सन ना हो सकता है कि ऐसा भी आपको सोचता हो कि मैं पूरी दुनिया में अगर कोई भी मेरा दिल तोड़ सकता है तो तोड़ दे, बट ये लेडी या फिर ये आदमी जो है ना मेरा मतलब कि दिल कभी नहीं तोड़ सकता है। एक और चीजें दिख रही है कि आपका जो पर्सन है ना वो ना आपके साथ बहुत खुश है, मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना अगर, तो भी वो आपके साथ बहुत खुश है, मतलब दूर रह के भी गजब का प्यार है आप लोगों के बीच। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है तो गजब का प्यार है, ये चीजें दिख रही हैं। बट कुछ तो रीजन है गाइस जो कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो भी मतलब पर्सन है और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी वजह से आपके घर में या आपके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीजें गाइस देखनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये चीजें थोड़ा देखना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। और गाइस देखो लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो टैरो रीडिंग, ठीक है, आप लोग देखते हो जो पे नहीं कर सकते वो, मेरी ही रीडिंग ऐसी होती है ना कि आप लोग ध्यान से अगर देखोगे ना लगातार तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। इवन मैं वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे उपाय भी बताती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ टैरो रीडर नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो रेमेडी वगैरह बहुत ज्यादा मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बिना पे किए भी आप बहुत कुछ जान सकते हो, ठीक है, ओके। चलो आपके मेंटल हेल्थ एंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो एक चीज मेरे को दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, जिसकी वजह से जिनके खराब है गाइस उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5% लोग हैं जिनके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो मैं पहले ही क्लियर की हूँ। और जिनका अच्छा चल रहा है, जो 95% लोग हैं, और उनके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है ना, उसकी वजह से आप लोगों को आपके काम में भी मन लग रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा होता होगा कि जब मतलब ऐसा होता होगा कि जब आपके पार्टनर है ना, जब अच्छे से बात करते होंगे ना, ठीक है, तो आपका भी काम करने में मन लगता होगा, ये चीजें दिख रही हैं। आई मीन टू से कि अगर बात हुई तो बहुत अच्छा, दिन भर मन लगेगा, 5 मिनट भी अगर बात हो गया, मतलब पूरा का पूरा सस्ता नशा यहाँ चल रहा है कि अगर मतलब 5 मिनट भी बात करने के लिए आप लोग तरसते हो, 5 मिनट भी अगर बात हो गई तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। मतलब वो होता है ना कि लोग 5 मिनट का सस्ता नशा कर लेते हैं और पूरा दिन बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है कि 5 मिनट बात करते हो, दिन भर आपका बड़ा अच्छा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देख रही हूँ, लेकिन गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो, देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा वो शुगर कोडेड करके लोग बोलते हैं ना टैरो रीडिंग में, अब वो वैसे ही लोग बोलते हैं, तो वो सब रीडिंग आपको नहीं देखना
देखनी है, आपको ना हमेशा जेन्युइन रीडिंग देखनी है, क्योंकि जेन्युइन रीडिंग आप लोग देखोगे ना तो बातें आपको समझ में आएंगी कि, क्योंकि ये सब जो रीडिंग होती है ना सोलमेट और जितनी रीडिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो सब ना रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती ही नहीं है, और हम लोग तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो आपको हमेशा वही रीडिंग देखनी है जिसमें सच्चाई हो। ठीक है, तो जिनका अच्छा है वो लोग तो बात करके तो संतुष्ट हो जा रहे हैं, या फिर जिनका थोड़ा बहुत भी अच्छा चल रहा है बात करके तो संतुष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जिनका बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल जिनकी अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, बिल्कुल ब्लॉक हो आप, वहां पे आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग टैरो रीडिंग देख रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कब अनब्लॉक करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये सारी टैरो रीडिंग देख देख के ना आप लोग सस्ता नशा कर रहे हो। और ये सब मत करो गाइस, क्योंकि ये ना ये जो अच्छी वाली मतलब शुगर कोटेड करके जो रीडिंग सब चलती है ना, उसमें पता है क्या होता है कि वो ना झूठी दिलासाएं देती हैं। ठीक है, कभी कभी हमारा पार्टनर कभी नहीं आने वाला रहता है, फिर भी वो लोग झूठी दिलासा देते हैं, और आएगा कि नहीं आएगा इसका कंफर्मेशन आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हो। टैरो रीडिंग पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये समझ लो इस चीज को। टैरो रीडिंग सिर्फ कार्ड्स है, और टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स बताती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है। तो आप ज्यादा गाइस देखो वीडियो मत देखा करो, नहीं तो इससे पता है क्या होगा, इससे आपको ही झूठी तसल्ली मिलेगी, झूठी दिलासा मिलेगा, और बाद में आपका ही दिल टूटेगा। यहाँ मैं यही बात आपको करना चाहती हूँ। बाकी आपकी मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँ तो काफी सही चल रहे हो आप, मतलब कि अगर 5-10 मिनट भी बात हो जाता है तो दिन बन जाती है, मन लग जाता है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, एंड काम करने में मन लगता है। आप किसी चीज की, बहुत सारे लोग हैं या फिर उनके पार्टनर है जो किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब मैं प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने काम को ना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ना काफी अच्छी चीजें मेरे को दिख रही है। मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको बड़ा फायदा होगा, या फिर किसी चीज की आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है ना, ये चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है एंड एट द सेम टाइम 8 ऑफ पेंटिकल्स जो आया हुआ है, यहाँ पे ये शो करता है कि आपको विजय मिली है, और बहुत मेहनत के बाद। देखो गवर्नमेंट जॉब की जहां तक मैं बात बताऊं ना गाइस, ठीक है, तो लास्ट में मैं रेमेडी भी बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम, ठेकेदारी वगैरह या जमीन से रिलेटेड कोई काम अगर हो तो उसका रेमेडी मैं आज वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत मेहनत के बाद आपको सफलता मिल सकती है आने वाले टाइम पीरियड में। इससे ज्यादा थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आप नहीं कुछ कर सकते, या थोड़ा बहुत काम करोगे और सोचोगे कि सब मिल जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ लोग जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, हो सकता है बहुत सालों से अपने पार्टनर की बकवास सह रहे हो या फिर इग्नोर कर रहा हो पार्टनर, और फिर भी वो उसको सह रहे हो, तो मे बी आने वाले टाइम पीरियड में अक्टूबर तक चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। ये चीजें यहाँ पे दिख रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना गाइस कि हमारा जो पार्टनर होता है ना हमें काफी इग्नोर करता है, ठीक है, और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, देखो ऐसा है कि कभी कभी ना समय पे छोड़ दिया जाता है, टाइम पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। कभी कभी हम लोग ना, हमारा पार्टनर में समय नहीं देता है तो हम लोग उसको इरिटेट करते हैं बार बार कॉल करके। ये काम देखो गाइज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, लगभग मेरे को 40% केसेस में यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग ना, अगर आपका पार्टनर फोन नहीं उठाता तो आप लोग बार बार कॉल कर रहे हो, या फिर वो अगर आपसे बात नहीं करना चाह रहा है तो आप लोग जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये काम देखो गाइज आपको नहीं करना है, नहीं तो उससे क्या होगा ना कि आप, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, वो बात नहीं करेगा, आप इरिटेट होगे, फिर कुछ बोलोगे, फिर वो इरिटेट होगा, फिर मतलब इस तरीके से सीन चलता जाएगा। तो ये सब नहीं करना है आपको ना, उसकी हाल पे छोड़ दो। आप यही समझ लो कि वो ऐसा ही और ऐसा ही रहेगा। और कभी कभी तो देखो गाइस, अपने रिश्ते को बचाने के लिए चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है। चाणक्य नीति बोले तो आप जब उसके सामने अच्छा बन जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। वो यही सोचेगा देखो ये कितनी अच्छी औरत है, या ये आदमी कितना अच्छा है, मैं इसको इतना इग्नोर कर रहा हूँ और फिर भी ये मेरे को झेल रही है, इतनी झेलने वाली तो कोई मिलेगी ही नहीं मेरे को, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है फिलहाल, या क्या होने वाला है, ये चीजें देखती हूँ। आपके हस्बैंड के साथ या फिर आपकी लाइफ पार्टनर है या फिर कुछ भी है तो उनके साथ क्या सीन रहेगा। ठीक है।
ओके, 10 स्टार। देखो, जिनके घर में बहुत लफड़े हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लफड़े हो गए हैं जिनके घर में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके पार्टनर में भी हो सकता है उनको इग्नोर कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो, वहाँ पे थोड़ी होप की संभावनाएं देखो गाइस मेरे को लग रही हैं, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जिनका रिश्ता बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, वहाँ पे आप स्टार का कार्ड आता है तो होप का कार्ड आता है, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कि अगर यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर ना, मतलब कि कुछ आपसे बात मनवाना चाहता हो आपकी, या फिर आपकी फैमिली कुछ आपसे बात मनवाना चाहती हो, और वो चीज़ें गाइस देखो आपको करना ही पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कुछ पैसे वैसे का काम हो आपकी फैमिली में, या आपके आपसे रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे लोगों की शादी भी दिख रही है मेरे को यहाँ पे होने वाली है, सेकंड मैरिज या फर्स्ट मैरिज, ठीक है, इस तरीके का भी सीन आपसे कराया जा रहा है। कुछ पैसे का मैटर है गाइस जो कि आपकी फैमिली बोल रही है करने के लिए, हो सकता है आपकी फैमिली बोल रही हो या फिर आपकी फैमिली में कोई भी हो कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, इस तरीके का सीन, या फिर कुछ भी मतलब जबरदस्ती करवाया जा रहा है आपसे, और गाइज आपको करना भी पड़ेगा। यहाँ पे चीजें मेरे को यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है गाइज कि बहुत सारा ऐसा काम है जो आप नहीं करना चाहते हो, वो चीजें आपको करना पड़े। कुछ जल्दी आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा। वो चीजें बहुत जल्दी दिख रही है, कुछ बहुत तेजी में कुछ आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है गाइस। अगर फैमिली की बात करूँ तो हो सकता है कि कुछ बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो या काम हो रहा हो, या यहाँ पे ना मेरे को ना थोड़ा घर वर बनते हुए भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों का, प्रॉपर्टी लेते हुए, घर बनते हुए, घर शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ी लाइफ चेंज, इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है जो कि होगा ही होगा, ठीक है। इससे देखो आपको घबराना नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक बात तो मैं बोलूंगी कि आपके प्यार मोहब्बत का जो भी ये अफेयर है, इसका बैड इफेक्ट तो आपकी फैमिली पे नहीं पड़ेगा। बेसिकली बात ये है, चेंजेस आएंगे, अचानक सडन चेंजेस आएंगे, बट बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहीं से भी नहीं होगा, इसका संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप एंड फिजिकल बॉन्डिंग कैसी होगी, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जुलाई के महीने में गाइज बहुत सारे लोग मिले होंगे एक दूसरे से, यहाँ पे फिजिकल हुए होंगे या बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड किए होंगे। आज से ठीक 7 वीक के बाद बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, 7 वीक्स के बाद बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। मतलब कि एज ऑफ कप्स, मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छे प्यार की शुरुआत या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे एक और चीज मेरे को समझ में आई, जिनका रिश्ता टूट गया था या फिर जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, या फिर जिनका बिल्कुल ही ठीक से नहीं चल पा रहा रिलेशनशिप, उनके लिए गाइज देखो यहाँ पे गुड न्यूज आया हुआ है कि आपका ना 1 मंथ के बाद, इवन अभी से 7 मंथ के बाद या 7 वीक के बाद आपके ना एक नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, या फिर जो भी आप चाहते हो वो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई काम करना चाहते हो, कोई पढ़ाई लिखाई का हो मैटर, या फिर कुछ एग्जाम्स क्लियर करना हो, कोई जॉब का मैटर हो, या फिर कोई ऐसे इंसान चाहते हो जो आपसे अच्छी दोस्ती करे, प्यार करे, तो वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। मतलब सिंगल से आप डबल हो जाओगे, या फिर किसी रिलेशनशिप के मैटर में या किसी काम के मैटर में, जो कि चीज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे आया हुआ है। अब मैं फिजिकल बॉन्डिंग की बात अगर करूं तो गाइज यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने से कि आप आत्मा से जुड़े हुए हो, आप दिल से जुड़े हुए हो, आपका पार्टनर ना उस लेवल का नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ इग्नोरेंस है, या फिर वो काम में बहुत बिजी है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो जल्दी आए, मिले, फिजिकल हुए, सेक्स किए, निकल गए। इस तरीके का सीन बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है गाइस। डेवल आ गया, देख सकते हो, डेवल आ गया है, डेवल आया है, तो डेवल आया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर फैमिली की बात, 9 ऑफ कप्स, अगर फैमिली की बात आ गई, ठीक है, तो आप गए काम से, मतलब फैमिली के आगे वो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फैमिली के सामने वो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बेसिकली बोले तो बात ये है।
ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो वो अपनी वाइफ के साथ भी रह सकता है और आपके साथ भी रह सकता है, या फिर अगर मेल वो रीडिंग देख रहे तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं आएगी आपके पास, आपके साथ भी रह सकती है, उनके साथ भी रह सकती है। ठीक है। 9 ऑफ कप्स आया तो आप लोग की फिजिकल बॉन्डिंग बहुत ही खतरनाक वाली होगी। आप लोग के सेक्सुअल रिलेशनशिप, जब भी आप लोग मिलोगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ही डीप होंगे, इंटेंस होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मतलब कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है, लेकिन इमोशंस की कमी मेरे को यहाँ पे होते हुए नजर आई है गाइज, जो कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इमोशंस की तो कमी है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका किसी तरह से यूज कर रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो मेरे को फिजिकली कुछ यूज कर रहा है या मेरे पैसे ले रहा है या किसी तरह का, अगर लड़की भी है तो लड़की के लिए भी, अगर मेल और रीडिंग देख रहे हो तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये लड़की सिर्फ मेरे से पैसे ले रही है और मेरे को उतना मतलब मेरे साथ उतना लॉयल नहीं है, या फिर लड़का भी है तो बस मेरे साथ सेक्स कर रहा है बस, अगर 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 ऐसा कहीं से भी कंडीशन है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 60% कंडीशन ऐसा ही दिख रहा है, तो प्लीज आप ये चीजें समझ लो कि वो चीजें सही नहीं है। अगर आपका प्यार बिल्कुल प्योर है, सब कुछ अच्छे से जानते हो, बहुत दिन हो गए, क्योंकि देखो किसी भी इंसान को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 साल कम से कम, 1 से 2 साल भी मैं भी गाइस देखो उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी और वहां पे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर सोच समझ के कुछ भी करना होगा गाइस। करना मतलब अचानक से कुछ मत करना, सोच समझ के ही कुछ डिसीजन लेना। भाई गाइज अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं कुंडली भी बनाती हूँ। एक इंसान के देखो गाइज अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं, 60, उसके बेसिस पे भी मैं बात करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, सबके अलग अलग चार्जेस है। आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना होगा तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मे भी आपको मिल जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि एक रेमेडी तो मैं बताती ही हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस बात पे आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब अगर है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो सबसे पहले आपको आपके एरिया में कभी भी देखना होगा कि सनराइज कब होता है, सूर्योदय कब होता है। सूर्योदय जिस टाइम हो रहा है, मान के चलो जैसे आजकल थोड़ा गर्मी का समय है तो 5:45 तक देखो निकल ही जाता है। ठीक है ना, तो 5:45 के पहले आपको नहा धो करके लोटे में जल ले करके, जल में रोड़ी, अक्षत, लाल और गुड़ डाल के आपको रेडी रहना है, और उसके मतलब बोले तो सूर्य देव का वेलकम करना है। अगर आप किसान हो, अगर आप ठेकेदारी करते हो, जमीन से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप मतलब कि कोई प्लॉटिंग का काम करते हो या फ्लैट बेचने का काम करते हो, जमीन बेचवाने का काम करते हो, कोई लोहे का काम करते हो, कोई फैक्ट्री है आपकी, आप किसान हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है ना, तो आप इसी कैटेगरी में आते हो। किसी तरह का प्रोडक्शन हाउस है आपका तो भी आप इसी कैटेगरी में आते हो। आपको सूर्यदेव की आराधना करनी ही पड़ेगी। आपको सूर्योदय होने से पहले हाथ में लोटे में जल लेके रेडी रहना है और सूर्य देव को जल देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो भी गाइज आपको एक काम करना होगा जब तक कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए। ठीक है, ये काम आपको करना होगा। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना होगा संडे के दिन। ठीक है, और उस दिन जिस दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया आपने, उस दिन आप नॉनवेज नहीं खाओगे, और नॉनवेज तो खाना ही नहीं है। और या फिर आपको बिना लहसुन प्याज का खाना सेंधा नमक में खाना होगा, वो भी एक टाइम। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।